फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेड सोर। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज बेड सोर। मेनली जो होता है बेड सोर को हम लोग प्रेशर अल्सर या फिर डिक्यूवेटस अल्सर भी कहते हैं। एंड ये जो होता है बेड सोर या फिर डिक्यूवेटस अल्सर आर द इंजरीज टू स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीलॉन्ग्ड प्रेशर ऑन द स्किन। मीन्स अगर इस हमारे स्किन के ऊपर लंबे समय तक कोई पार्टिकुलर एरिया पे अगर प्रेशर बनते रहता है तो उस जगह पर जो होता है ब्लड सप्लाई वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो स्किन होता है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें प्रेशर अल्सर होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मेनली प्रेशर अल्सर होने का चांस जो होता है वो ज़्यादा रहता है, सच एज हील, एंकल, हिप एंड टेल बोन। दीज आर द साइट यहाँ पे जो होता है प्रेशर अल्सर होने का चांस जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं काउजेज ऑफ प्रेशर अल्सर। मेनली देयर आर डिफरेंट काउजेज बट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे द थ्री मेन काउजेज ऑफ प्रेशर अल्सर। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रेशर, दूसरा है फ्रिक्शन और तीसरा है शियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन लेसन द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, हैंस टिश्यू स्टार्ट डेथ एंड रिजल्ट इन प्रेशर अल्सर। मीन्स अगर हमारे बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया पे लंबे समय तक प्रेशर पड़ता रहता है तो वहाँ पे जो होता है ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुँचता है, जिसके कारण हमारा जो टिश्यू होता है वो डेथ होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण हमें प्रेशर अल्सर से सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट काउजेज है डेट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन occurs when skin rubs against cloth and bedding। मीन्स जब हमारा स्किन जो होता है किसी बेड या फिर इस क्लॉथ के कांटेक्ट में आता है और रब होता है और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस अगर लंबे समय तक होते रहता है तो इसके कारण भी हमें प्रेशर अल्सर हो सकता है। और लास्ट है डेट इज शियर। शियर occurs when two surface moves in the opposite direction। मेनली ये बता रहा है कि अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम के लिए कहीं एडमिट है और उसका जो होता है बॉडी मूवमेंट अपोजिट हो जाए डायरेक्शन ऑफ द बेड स्लोप, तो एट दैट टाइम जो स्किन होता है वो पीछे छूट जाता है और बॉडी जो होता है मूव करके आगे आ जाता है, जिसके कारण इस मूवमेंट के कारण उस स्किन जो होता है वो डेथ हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर अल्सर का चांस बढ़ सकता है। और मेनली ये जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है डेट इज ट्रेंडलबर्ग बेड। मीन्स इस बेड में क्या होता है मेनली जो बेड होता है वो एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड होता है जिसके कारण हमारा बॉडी सरफेस जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करता है, इसके कारण भी प्रेशर अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर। मेनली देयर आर डिफरेंट रिस्क फैक्टर जिसके कारण हमें प्रेशर अल्सर हो सकता है। फर्स्ट वन इज इमोबिलिटी, मीन्स ड्यू टू द मूवमेंट। अगर हमारा बॉडी का मूवमेंट ठीक से नहीं होगा तो हमें प्रेशर अल्सर से सफ़र करना पड़ेगा। सच एज दिस माइट बी ड्यू टू द पुअर हेल्थ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड अदर काउजेज। मीन्स ये कह रहा है कि इमोबिलिटी मीन्स अगर कोई पेशेंट जो है वो उसका स्पाइनल इंजरी है तो मीन्स वो ठीक से उसका मूवमेंट नहीं होगा, वो उठ या चल नहीं पाएगा, जिसके कारण वो उसको लंबे समय तक बेड के ऊपर लेटा रहना पड़ेगा और इसके कारण उसके किसी पार्टिकुलर एरिया पे अगर कंटिन्यूसली प्रेशर बन रहा है तो उसे प्रेशर अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा है डेट इज लैक ऑफ सेंसरी प्रिसेप्शंस। मीन्स अगर कोई हमें कोई भी पार्टिकुलर एरिया में अगर कोई सेंसरी नर्व जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उस जगह पर अगर कोई भी जख्म छोटा सा भी हो जाए तो हमें सेंसरी नर्व हमें सेंस नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण उसको हम केयर नहीं करेंगे और ये लंबे समय तक होने के कारण ये जो होता है ये प्रेशर अल्सर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शंस, an inability to feel pain or discomfort can result into not being aware of warning sign
एंड नीड टू चेंज पोजीशन। मीन्स कोई भी पार्टिकुलर एरिया में अगर सेंसरी नर्व ही काम करना बंद कर दे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से एरिया में हमें पेन हो रहा है, तो हम अपना बॉडी मूवमेंट नहीं करेंगे, जिसके कारण हमें प्रेशर अल्सर हो सकता है। और लास्ट है डेट इज पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। पीपल नीड इनफ फूड, कैलोरीज, प्रोटीन एंड विटामिन्स and minerals in their daily diet to maintain healthy skin and prevent the breakdown of tissue। मीन्स हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारा स्किन या फिर टिश्यू जो होगा वो डेथ हो जाएगा, जिसके कारण हमें प्रेशर अल्सर होने का चांस बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर इंजरी आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। मीन्स डिफरेंट स्टेज में ये जो होता है वो इंक्रीज होता है, और कैसे होता है इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेनली जो होता है ये प्रेशर अल्सर या फिर जिसको आप लोग डिक्यूवेटस अल्सर भी कहते हैं, ये जो होता है 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेज द एरिया लुक्स रेड एंड फील्स वार्म्स टू टच। मीन्स जो कोई भी जो पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पे प्रेशर अल्सर बन रहा है या फिर स्टार्ट हो गया है, वो जो होगा वो रेड हो जाएगा, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारे अदर बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज रहेगा। और यहाँ जो एक टर्म है डेट इज रिदमा, इसको हम कहते हैं अगर हमारा बॉडी का स्किन सरफेस एरिया रेड हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिदमा। स्टेज 2 सेकेंड स्टेज में क्या होगा, द एरिया लुक्स मोर डैमेज एंड मे बी एन ओपन सोर और ब्लिस्टर। मीन्स छाला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और स्किन जो होगा वो धीरे धीरे ज़्यादा ही डैमेज होना स्टार्ट होगा। और तीसरा स्टेज में क्या होगा, इन द थर्ड स्टेज द एरिया हैज ए क्रैस्टर लाइक एप्रीहेंसिस बिकॉज ऑफ डैमेज बिलो ऑफ द स्किन सरफेस। मीन्स हमारा जो स्किन होगा वो डैमेज होगा और गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा स्टेज डेट इज द फोर्थ स्टेज, इसमें क्या होगा, द एरिया इज सर्वली डैमेज एंड ए लार्ज वुंड इज प्रेजेंट। मीन जो एरिया होगा वो धीरे धीरे एक्सपेंड होगा और वुंड जो होगा वो बहुत बड़ा सा दिखने लगेगा। मसल, टेंडन, बोन एंड जॉइंट कैन बी अफेक्टेड। इन्फेक्शंस इज लार्ज रिस्क एट दिस स्टेज। मीन्स इस टाइम में क्या होगा, हमारा मसल होगा, टेंडन होगा, बोन होगा या फिर जॉइंट होगा, वो भी इफेक्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन का चांस जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरनल बॉडी सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसके कारण इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। मेनली यहाँ दो टर्म दिया गया डेट इज चीमिया, इसको हम कहते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। मीन्स अगर हमारे बॉडी को कोई पार्ट में ब्लड सप्लाई कम होगा तो उस कंडीशन को हम इस्चीमिया कहते हैं। और दूसरा है डेट इज नेक्रोसिस। मीन्स कोई भी पार्टिकुलर एरिया सेल डेथ या फिर टिश्यू डेथ हो रहा है तो उस टर्म को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से अपना इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि स्टेजेज ऑफ प्रेशर अल्सर क्या होता है। तो पहला है स्किन इंट्रैक्ट, स्लाइटली फीवर, डेट इज इरिदमा। मीन्स जैसा कि फर्स्ट स्टेज में ऊपर पढ़ा था कि स्किन जो होगा इंट्रैक्ट होगा, कुछ कुछ मंथ उसका जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, और रेडनेस ऑफ स्किन को हम कहते हैं इरिदमा। थर्ड सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इपीडर्मिस और डर्मिस जो होगा वो ब्रेक होगा। मीन्स ब्लिस्टर फॉर्मेशन, मीन्स छाला पड़ने लगेगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, इपीडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू आर इन्वॉल्व। मीन्स फर्स्ट स्टेज में था सिर्फ फर्स्ट स्टेज में सिर्फ स्किन जो था वो रेड हुआ था और वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। बट इन द सेकेंड स्टेज इपीडर्मिस और डर्मिस ये दोनों ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन, और यहाँ से कुछ कुछ जो सेक्रेशन होगा वो भी रिलीज होने लगेगा। इन द थर्ड स्टेज इपीडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू ये तीनों ब्रेक होगा और कुछ कुछ बोन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और इन द फोर्थ स्टेज इपीडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू मसल टेंडन लिगामेंट कार्टिलेज बोन ऑल ब्रेक एंड वाउंड एपियर बिग। मीन्स सब ब्रेक हो जाएगा और वुंड जो होगा वो बड़ा सा आपको दिखेगा, एंड फाइनली लीड्स टू प्रेशर अल्सर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं डेट इज द प्रेशर प्रोन एरिया। प्रोन एरिया मीन्स कौन कौन से एरिया हैं या फिर किस पोजीशन में कौन से एरिया के ऊपर इफेक्ट हो सकता है प्रेशर अल्सर। द बॉडी पार्ट और साइट प्रेशर पॉइंट प्रोन
और टू बेड सोर इन डिफरेंट पोजीशन आर एज फॉलो। मीन्स कौन से पोजीशन में कौन से पार्टिकुलर एरिया पे प्रेशर बनता है और वहाँ पे प्रेशर अल्सर बनने का चांस ज़्यादा है। तो फर्स्ट है डेट इज इन सुपाइन पोजीशन। इन सुपाइन पोजीशन जो होता है, इन सुपाइन पोजीशन में मेनली 5 यहाँ पे पार्ट दिया गया है जिसके ऊपर साइट दिया गया है जिसके ऊपर प्रेशर अल्सर होने का चांस ज़्यादा होता है। डेट इज ऑक्सीपुट, दूसरा है स्केपुला, तीसरा है स्कैरल रीजन, चौथा है एल्बो और पांचवा है हील। दीज आर द एरिया। जब हम सुपाइन पोजीशन में रहेंगे तो ये सब एरिया के ऊपर प्रेशर अल्सर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम लोग फिगर के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस इज द फिगर इन विच पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन, और ये सब जो प्रेशर पॉइंट आपको मार्क किया गया है डेट इज हील, एल्बो, स्केपुला, ऑक्सीपुट। तो ये सब एरिया है जहाँ पे हमारा बॉडी जो है प्रेशर बना रहा है। अगर हम इसी पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए रहें तो इस सब जगह पे हमें प्रेशर अल्सर से सफ़र करना पड़ सकता है। दूसरा है डेट इज इन साइड लाइनिंग पोजीशन। मीन्स अगर हम साइड लाइन पोजीशन में रहेंगे तो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर प्रेशर बनता है और प्रेशर अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। डेट इज फर्स्ट इज ईयर्स, दूसरा है एक्रोमेनिया प्रोसेस ऑफ द शोल्डर, तीसरा है ग्रेटर ट्रोकंडर ऑफ हिप, चौथा है मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ नी और पांचवा है मेसेलियस ऑफ एंकल जॉइंट। तो चलिए इसको भी फिगर के थ्रू समझते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है, ये फिगर है साइड लाइनिंग पोजीशन का, जिसमें आपको जैसे कि मार्क किया गया है ईयर है, रिब है, इलियम है, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स है। तो ये सब सरफेस है जिसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। अगर कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए इस पोजीशन में लेटे रहा तो इन सब पॉइंट के ऊपर प्रेशर अल्सर हो सकता है। थर्ड है डेट इज इन प्रोन पोजीशन। मीन्स प्रोन पोजीशन में कौन कौन से पार्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेशर बनता है। पहला है डेट इज ईयर, दूसरा है चिक, तीसरा है ब्रेस्ट इन फीमेल्स, चौथा है जेनाइटल्स इन मेल्स, पांचवा है नी, छठा है टूस एंड सातवां है एंटेरियर सुपेरियर स्पाइनस प्रोसेस। मीन्स ये सब पार्टिकुलर एरिया हैं इन द सुपाइन पोजीशन जिसके ऊपर प्रेशर बनता है और प्रेशर अल्सर होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। तो इसको भी हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा फिगर जिसमें जैसा कि आपको दिख रहा है पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में है और ये सब जो पार्टिकुलर एरिया मार्क किया गया है जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। फर्स्ट वन इज नी, टो, जेनाइटल एरिया इन मेल, चिक एंड ईयर। तो ये सब एरिया के ऊपर प्रेशर बन रहा है। अगर ये पोजीशन में आप या फिर कोई पेशेंट लंबे टर्म तक अगर रहे तो इन सब एरिया के ऊपर प्रेशर अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। और नेक्स्ट है डेट इज इन द सिटिंग पोजीशन। अगर कोई पेशेंट या फिर कोई भी पार्टिकुलर पर्सन जो कि सिटिंग पोजीशन में लंबे टाइम तक रहता है तो इन चार जगह पे जो होता है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पहला स्किपुला, दूसरा है बैक ऑफ नी, तीसरा है हिल्स और चौथा है स्टीलियर ट्यूबर साइड्स। तो ये सब एरिया हैं जिसके ऊपर इन द सिटिंग पोजीशन प्रेशर अल्सर मीन्स प्रेशर इंक्रीज होता है जिसके कारण प्रेशर अल्सर भी हो सकता है। तो फिगर के थ्रू समझते हैं। ये रहा जो फिगर इन द सिटिंग पोजीशन, ये रहा स्किपुला, ये रहा बैक ऑफ द नी, हिल्स एंड स्टीलियर ट्यूबर साइड्स। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में कौन कौन से साइट हैं जिसके ऊपर प्रेशर बनता है और प्रेशर अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेट इज़ द प्रेशर एरिया। मेनली तो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिफरेंट पोजीशन पे कौन कौन से प्रेशर एरिया हैं। मेनली जो ओवरऑल जो कॉमन जो प्रेशर एरिया हैं डेट इज अ बटक एरिया, हील ऑफ द फीट, शोल्डर ब्लेड्स, बैक ऑफ द हेड
एंड बैक एंड साइड ऑफ द नी। ये सब हमारे कुछ कॉमन एरिया हैं जिसके ऊपर प्रेशर अल्सर मीन्स प्रेशर रहता है और मेनली इसी एरिया में प्रेशर अल्सर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ प्रेशर अल्सर। सिम्टम्स में मेनली है जो होता है यूजली चेंज इन स्किन कलर एंड टेक्सचर। नेक्स्ट वन इज पस लाइक ड्रेनेज, swelling, an area of skin that feels cooler or warmer to the touch than the other area, टेंडर एरिया एंड पेन। मीन्स ये शब्द कुछ सिम्टम्स हैं। यूजली इसमें क्या होगा, स्किन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, पस जो होगा वो ड्रेनेज होगा, कुछ पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे प्रेशर अल्सर होगा वो फूल जाएगा, वह या फिर उसका टेम्परेचर जो होगा वो हमारे अदर बॉडी पार्ट के टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा और पेन फील होगा। तो ये सब था सिम्टम्स ऑफ द प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, मीन्स क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ कैंसर क्या हो सकता है, एंड लास्ट वन इज सेप्सिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, डेट इज द बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। An infection from a pressure sore can burrow into joint and bones. Joint infection can damage cartilage and tissue. It can reduce the functions of joint and limbs. मीन्स अगर लंबे टाइम तक आपने अगर कोई भी पार्टिकुलर एरिया का प्रेशर अल्सर को आपने चेकअप नहीं करवाया या फिर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया तो हमारे बोन तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होता है और ये लीड करता है सीरियस प्रॉब्लम से। और फाइनली ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपका लिम्ब या फिर हैंड आप फाइनली कट ना करना पड़े। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कैंसर। लॉन्ग टर्म नॉन हीलिंग वुड कैन डेवलप इनटू ए टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मीन्स लॉन्ग टर्म अगर कोई भी पार्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेशर अल्सर है तो स्क्वेमस सेल जो होता है वो डेथ होता है, जिसके कारण कैंसर होने का चांस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज डेट इज सेप्सिस। रेयरली स्किन अल्सर लीड टू सेप्सिस। स्किन अल्सर जो होता है वो फाइनली लीड करता है और हमें और सफ़र करता है पेशेंट फ्रॉम द सेप्सिस। लास्ट में एक टॉपिक है डेट इज द नर्सिंग केयर। मीन्स प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए नर्स क्या क्या करती है पेशेंट के ऊपर। तो पहला है चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट विद इन 2 आवर। मीन्स हर एक 2 घंटा में पेशेंट का जो पोजीशन होता है उसको चेंज कर देती है ताकि एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर ना बने। दूसरा है कीप द अफेक्टेड एरिया ड्राई एंड क्लीन। अगर कोई भी एरिया जिसके ऊपर वुंड है तो उसको ड्राई और क्लीन रखती है। थर्ड वन इज बेड शीट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड रिंकल फ्री। बेड शीट जो प्रोवाइड किया जाता है उसको रिंकल फ्री रखना है और उसको नीट एंड क्लीन रखना है। चौथा है एवॉइड मॉइस्चर। अगर कोई भी मॉइस्चर है तो उसको भी एवॉइड करना है, क्योंकि मॉइस्चर में बैक्टीरिया ग्रोथ होता है जिसके कारण वो जो जख्म होगा या फिर कुछ वहाँ पे वुंड होगा वो उसका जो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको बड़ा कर देगा। एंड द फिफ्थ वन इज गिव कंफर्ट डिवाइस। और उस अगर कोई पेशेंट लंबे टर्म के लिए एडमिट हुआ है तो उसको हम कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करेंगे ताकि उसे प्रेशर अल्सर से हमें बचा सकें। कंफर्ट डिवाइस में हम लोग यूज करेंगे सच एज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, कॉटन रिंग आर अल्सो ए कंफर्ट। मीन्स इन सब चीज़ का हम यूज करेंगे ताकि पेशेंट को प्रेशर अल्सर ना हो। एंड लास्ट वन इज इन्फेक्टेड वुंड। मीन्स इन्फेक्टेड वुंड जो है उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप का एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रेशर अल्सर क्या होता है, डिफरेंट साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, काउजेज ऑफ प्रेशर अल्सर एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द प्रेशर अल्सर। और लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने बताया कि नर्स किस तरह से पेशेंट को डिफरेंट वे प्रोवाइड करती है ताकि उसे प्रेशर अल्सर से बचा सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।